Assalamualaikum and welcome to Shiba's English Studio. Today we are doing lesson number 8 of active to passive voice. आज हम करने वाले हैं continuous tense के साथ हम interrogative sentences लेंगे continuous tense के और उनको हम passive में change करेंगे. Let's start with example number 1. अच्छा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम जब कॉन्टिन्यूस टेंस करते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक्टिव के अंदर इटसेल्फ प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस की अपनी ऑक्सिलरी है इज़, एम, आर. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ऑक्सिलरी है. और जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस की ऑक्सिलरी है वॉज एंड वर. वी यूज़ वॉज एंड वर टू इन मेकिंग द कॉन्टिन्यूस टेंस. अब ये हमारे पास एक्टिव में गिवन है. अब हम उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इन थोड़े से इजाफे के साथ कैसे हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पहली एग्जांपल मेरे पास गिवन है, इज़ ही प्लेइंग दिस मैच. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क और ये इस पहले लिखा हुआ है और आईएनजी भी गिवन है, यानी कि आपको पता है V4 यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं इसके अंदर. हमें ये बात पता है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव है. नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू द पैसिव वॉइस. अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है. इज प्लेइंग इसका वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, दिस मैच ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के लेकर जगह पर लेकर आएंगे दिस मैच, यानी कि एक मैच है. अब देखिए इसकी ऑक्सिलरीज इज भी है, एम भी है और आर भी है. तो अब मैच चूँकि एक है और मुझे चूँकि क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन बनाने में ऑक्सिलरी पहले पुट करनी होती है, तो दिस मैच के लिए मुझे यूज़ करना है इज़ दिस मैच. अब इसके साथ हम इजाफी पैसिव के अंदर क्या लगाएंगे, बीइंग. क्या लगाएंगे हम, बीइंग. मैंने आपको पहले ही ये बात बताई थी, व्हाइल मेकिंग द नेगेटिव इफ यू हैव द कंपाउंड ऑक्सिलरी यू विल हैव टू ब्रेक इट इनटू टू, यानी कि आप इसको दो में इसको अलग कर देंगे. अगर आपके पास नेगेटिव बना रहे हैं तो आप नॉट बीच में लगा देंगे, इंटरगेटिव बना रहे हैं तो आप बीच में सब्जेक्ट लगा देंगे. इज दिस मैच बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे V3, प्लेट बाय. ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, हिम. ये आपका क्वेश्चन बन गया. देखा आपने कि सही हमने इसको चेंज किया. एग्जाम्पल मैं आर के साथ भी आपको कराती हूँ कि आपको और क्लियर हो कि हम कैसे इसको मेक कर सकते हैं. जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, आर दे कलेक्टिंग द सीड्स, क्वेश्चन मार्क. क्या वो सीड्स जमा कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए दे है तो आर लगा हुआ है, लेकिन चूंकि मुझे तो इस ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना है पैसिव बनाने के लिए, तो मैंने क्या यूज़ करना है, 10 सीड्स यहाँ पर लेकर आना है. लेकिन चूंकि ये इंटरोगेटिव है, इसके अंदर हम सवाल बना रहे हैं तो पहले ऑक्सिलरी ही रखना पड़ेगा. अब ये सीड्स हैं तो इसके साथ मुझे इस लगाना चाहिए या एम या आर. जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पर आर यूज़ करना चाहिए. आर द सीड्स. देखा आपने. और फिर इसका रिमेनिंग जो पैसिव के लिए हमें रिक्वायर्ड है, बीइंग. आर द सीड्स बीइंग. थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे कलेक्टेड बाय और फिर एजेंट लगा देंगे. दे का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपका बाय देम और क्वेश्चन मार्क. दिमाग में आपने क्या रखना है, दिमाग में आपने ये रखना है जहाँ पर भी कंपाउंड ऑक्सिलरी आए, जैसे आर बीइंग, दो ऑक्सिलरीज यूज़ हो रही हैं इंट्रीगेटिव बनाते हुए, आपने इनको क्या करना है, तोड़ देना है. आपने इसको स्प्लिट कर देना है. आर लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है और फिर बीइंग यूज़ करना है. आपने अगर इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें भी आपने यही करना है कि सब्जेक्ट लिखना है आपने आपने पहले, और फिर और उसके बाद आपने नॉट एक ऑक्सिलरी लगानी है, नॉट लगाना है और फिर आपने जो है दूसरी बीइंग वाला ऑक्सिलरी लगानी है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको दिमाग में रखें. अब पास्ट कंटिन्यूस की एग्जाम्पल करते हैं. जैसे मैं अगर आपको यहाँ लिख के दूँ, वर यू रीडिंग आर रिपोर्ट, क्वेश्चन मार्क. तो अब इसके अंदर देखिए आर रिपोर्ट, एक रिपोर्ट की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे वर्ड नहीं बल्कि क्या यूज़ करूँगी, वॉज आर रिपोर्ट बीइंग. अच्छा, यहाँ पे देखिए रीडिंग हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है आईएनजी फॉर्म में, V4 है. रीड इज़ द फर्स्ट फॉर्म, READ, रीड. इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रेड, मगर स्पेलिंग वही रहेगी READ. और हमें यहाँ यूज़ करना है थर्ड फॉर्म विच इज़ ऑल्सो READ, मगर हम इसको पढ़ेंगे रेड. ओके, वॉज आर रिपोर्ट बीइंग रेड बाय यू. क्योंकि यू का जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यही रहता है, सब्जेक्टिव भी यही रहता है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा. और यहाँ हमारा ये ट्रांसफॉर्म हो गया सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस विथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एक और सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कहूँ वॉज ही
रिसीविंग द पार्सल्स, क्या वो पार्सल्स रिसीव कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए रिसीविंग लिखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि द पार्सल्स। अब ये पार्सल्स हैं मोर देन वन, तो यहाँ पे मैं वॉज नहीं बल्कि इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, वर द पार्सल्स बीइंग। आपने देखा वर और बीइंग को मैंने कैसे स्प्लिट किया, बीच में मैंने सब्जेक्ट लगाया जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। वर द पार्सल्स बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या है, रिसीविंग। यहाँ पे लिखे तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिसीव्ड बाय हिम। ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जब यहाँ आ जाएगा ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम हो जाएगा। होपफुली यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द नेगेटिव सेंटेंसेस विद परफेक्ट टेंसेस। इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। इसके तमाम लेसन्स को आप गो थ्रू करिए, स्पेशली बोर्ड टाइम है, इस वक्त बोर्ड पेपर्स का टाइम है 9 एंड मैट्रिक के लिए, तो इट इज़ हाई टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9 एंड मैट्रिक। तो अगर उनको ये हेल्पफुल रहते हैं तो इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी कि उनको ये कहीं ना कोई गाइडलाइन दे जाएँ। ये तमाम टेंसेस के मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं, ये वॉइसेस के जो वीडियोज़ बनाए, होपफुली इट विल हेल्प यू इफ़ यू विल सर्च द पेज एंड गो थ्रू द पेज, तो आपको ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। होपफुली यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।